हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने रिप्लिकेशन के बारे में देखा कि रिप्लिकेशन क्या होता है, इसके क्या फायदे हैं, इसमें बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। माई एसक्यूएल का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये रिप्लिकेशन, तो इसके बारे में देखा था। इसमें कुछ एक दो डिसएडवांटेज भी हैं इसके, इसको भी डिस्कस करे थे। एंड रिप्लिकेशन के टाइप्स क्या क्या हैं, जैसे ऐसे जो डिफॉल्ट होता है वो एसिंक्रोनस रिप्लिकेशन, फिर सेमी सिंक्रोनस रिप्लिकेशन एंड लास्ट वन इज द सिंक्रोनस रिप्लिकेशन। ये सारे के बारे में हमने डिटेल में देखा था कि क्या डिफरेंस है। तो अभी हमारा जो नेक्स्ट है वो हमें देखना है कि रिप्लिकेशन के क्या क्या फॉर्मेट्स होते हैं, रिप्लिकेशन किन किन फॉर्मेट पे काम कर सकता है। ऐसे ये फॉर्मेट्स बाइनरी लॉग्स के होते हैं, लेकिन इनका डायरेक्टली जो इम्पैक्ट है वो रिप्लिकेशन के ऊपर है। तो उसमें कौन कौन से रिप्लिकेशन के फॉर्मेट होते हैं, हम बाइनरी लॉग्स के क्या क्या फॉर्मेट रख सकते हैं। उसमें एक तो रो बेस्ड रिप्लिकेशन है जिसको कि आरबीआर बोलते हैं, ये डिफॉल्ट होता है। हमने अगर कोई भी फॉर्मेट नहीं दिया है, कोई सा भी बाइनरी लॉग का फॉर्मेट नहीं मेंशन किया है माई डॉट सी एन एफ के अंदर, तो ये रो बेस्ड होगा। उसको हम सेकेंड वन स्टेटमेंट भी कर सकते हैं। एंड एक मिक्स्ड होता है। मिक्स्ड का मतलब है कि इसमें रो बेस्ड भी हो सकते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड भी हो सकते हैं। तो हम इसमें वन बाय वन देखेंगे कि क्या है, रो बेस्ड रिप्लिकेशन में क्या होता है, स्टेटमेंट बेस्ड रिप्लिकेशन में क्या होता है और मिक्स्ड मोड में क्या होता है। फिर बाद में हम आगे जाके ये भी चेक करेंगे कि कौन सा मोड रखने में हमें फायदा है, किस में क्या प्रॉब्लम है इन तीनों में। तो अभी मैं आपको सिर्फ ये बता देता हूं कि रो बेस्ड रिप्लिकेशन में होता क्या है। तो रो बेस्ड रिप्लिकेशन में जैसा कि मैं आपको दिखा सकता हूं कि हमारे पास जैसे मैं हमने माई एसक्यूएल का 8.0.37 वर्जन है हमारे पास। और अगर मैं माई एसक्यूएल के अंदर, बैड क्यूएल इसके अंदर मैं तो डेटाबेसेस करूं, तो हमने एक डेटाबेस ऑफिस नाम का बना रखा है। मैं इसमें चले जाता हूं, यहाँ पे शो टेबल्स करते हैं, इम्प्लाई टेबल है, मैं इसमें से सेलेक्ट कर लेता हूं। तो ये हमारे पास 10 रिकॉर्ड हमने इसमें रखा हुआ है, जिसमें कि इम्प्लाई आईडी है, उसका नाम है, और वो इम्प्लाई किस डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है। तो हमने डिपार्टमेंट नंबर 10 ले रखा है, सेकंड भी 10 से है, तो 5 रिकॉर्ड्स हमने डिपार्टमेंट नंबर 10 के ले रखे हैं और 5 रिकॉर्ड्स डिपार्टमेंट नंबर 20 के ले रखे हैं। तो इस तरीके से हमने इसको यहाँ पे मेंशन करा है। हाँ, यहाँ पे हमने ये 10 रिकॉर्ड है, इसी को जस्ट मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया है यहाँ पे। तो ये 10 रिकॉर्ड्स हैं। तो सपोज हमने ना यहाँ पे एक क्वेरी लिखी, मुझे अपडेट करना है। जैसे हमने लिखा अपडेट इम्प्लाई सेट ई डी डीपीटी इज इक्वल्स टू 10, जो भी है उसको 30 कर देते हैं हम। वेयर इज इक्वल्स टू 10। अब क्या होगा, हमने तो ये स्टेटमेंट लिखा, ये एक स्टेटमेंट है, लेकिन इससे रोज कितने इंपैक्ट आएंगे। जो भी 10 वाले हैं ये 5 रोज, 1 2 3 4 5, 5 रोज इंपैक्ट में आएंगे। तो रोबस्ट रिप्लिकेशन का कहना है कि जितने भी ट्रांजेक्शन इंडिविजुअल होंगे, जितने रो में चेंजेस होंगे, उतना बार वो स्टेटमेंट लिखा जाएगा। जैसे कि मैं ये सेम स्टेटमेंट को यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ। और सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारे पास जो फॉर्मेट है वो क्या है। जैसे मैं आपको अपना my डॉट सी एन एफ दिखा देता हूँ।
देखो यहाँ पे हमारे पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है लॉग बिन से रिलेटेड एंड फॉर्मेट से रिलेटेड। तो अगर हमने लॉग, जैसा मैंने पहले भी बताया था, बहुत 2-3 वीडियो में बताया, माई एसक्यूएल 8 के अंदर डिफॉल्ट में बाइनरी लॉग्स इनेबल होते हैं। तो अगर हमने ये इनेबल नहीं किया है मीन्स इनेबल्ड है ये। अब मैं देखता हूं कि अगर ये इनेबल है तो हमारा बाइनरी लॉग का फॉर्मेट क्या है, क्योंकि बाइनरी लॉग के फॉर्मेट्स तो हमने यहां दिए नहीं है। तो डिफॉल्ट में क्या है, तो यहां पे मैं आपको दिखाता हूं, इन लॉग अंडरस्कोर फॉर्मेट रो है, मीन्स जो डिफॉल्ट बाइनरी लॉग का फॉर्मेट होता है वो रो बेस्ड होता है। ठीक है, तो अभी हमारे पास जो मैंने यूज किया था, यूज ऑफिस डेटाबेस, इसमें से हमने सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी किया था। अब मैं सेम स्टेटमेंट जो यहां लिखा हूं इसको यहां पे एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि हमारे क्या फर्क पड़ते हैं बाइनरी लॉग में। ओके, क्वेरी ओके, 5 रोज अफेक्टेड। अब मैं इसी का एक और डुप्लीकेट सेशन बना लेता हूं और यहाँ डेटा डायरेक्टरी में चले जाते हैं। यहाँ पे हमारा जो लेटेस्ट बाइनरी लॉग है वो है 2। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। उसको ओपन करने के लिए जो हमारा टूल है वो है माई एसक्यूएल बिनलॉग -b, और मैं इसको कर लेता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं जितने रो हमने अपडेट करे हैं उतनी बार ये इसने लिखा है यहाँ पे। ठीक है, ये अपडेट ऑफिस ईएमपी वेयर 1 इज इक्वल्स टू 1, ये देखो ये उतनी बार ये लिखा है, 1 2 3 4 और ये 5 टाइम्स इसने अपडेट करे हैं। ठीक है, तो रो बेस्ड रिप्लिकेशन का यही है कि जितने रो अफेक्ट होंगे उतनी बार वो लिखेगा। तो इसके कुछ फायदे भी हैं, इसके नुकसान है, ये सब चीजें हम बाद में बात करेंगे जब मैं इसके कौन सा बाइनरी लॉग बेटर है हमारा सिलेक्शन के लिए, तब हम बात करेंगे इसके बारे में। अभी मैं ये दिखाता हूं और इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देता हूं कि इसमें ऐसा इसने इतना लंबा सा क्यों लिखा। तो जैसे आपने आपने तो स्टेटमेंट ये लिखा, उसका स्टेटमेंट का बन गया ये इस तरीके से। तो ये जितने भी होते हैं रो वो सबको मैच करता है। हमने लिखा वेयर डिपार्टमेंट इजकल्स टू 10, तो यहाँ पे वेयर में डिपार्टमेंट इजकल्स टू 3 इजकल्स टू 10 होने चाहिए थे, लेकिन नहीं, ये सारे को मैच करेगा। 1 नंबर पे 1 होना चाहिए, सेकेंड नंबर पे क्लास ये 1 है, जॉन है, और 3 नंबर पे जो है 10 है। तो इसको क्या करना है, सबको सेम रखना है, बस लास्ट वाला को देखो, ये 1 है, सेकंड नंबर पे जॉन है, सेम छोड़ दिया इसने एंड लास्ट वाले को चेंज कर दिया। तो इस तरीके से होता है ये है हमारा रो बेस्ड रिप्लिकेशन। ठीक है, तो इसमें हमारा, और ये डिफॉल्ट में होता है। अब हम चलते हैं कि स्टेटमेंट बेस्ड रिप्लिकेशन में स्टेटमेंट बेस्ड बाइनरी लॉग को सेट करने पे क्या होता है।
तो इसको मैं चेंज कर लेता हूं। ठीक है, तो चेंज करने के लिए हमें सेट ग्लोबल और पैरामीटर का नाम क्या है, इन लॉग अंडर स्कोर फॉर्मेट फिजिकल्स टू स्टेटमेंट। ये चेंज हो गया, लेकिन अभी मैं अगर चेक करूं इसको, सिलेक्ट द रेट एट द रेट लॉग अंडर स्कोर फॉर्मेट, तो अभी भी रो दिखा रहा है। और यहां पे मैं बता देता हूं कि ये जो है डबल एट द रेट का मतलब होता है ग्लोबल वेरिएबल। अगर मैंने इसको इस तरीके से लिखा सिंगल, अगर मैंने इसको सिंगल सिंगल कर दिया, सिंगल एट द रेट बिलोंग, तो ये सेशन वेरिएबल या लोकल वेरिएबल हो जाएगा। तो जब भी हम करते हैं ग्लोबल वेरिएबल तो डबल एट द रेट से करते हैं, सो दैट कि ये ग्लोबल वेरिएबल। लेकिन ये चेंज नहीं हुआ, यहाँ पे ये चेंज होना चाहिए था, लेकिन ये चेंज नहीं हुआ, यहाँ पे काम नहीं किया। तो मे बी कुछ माई एसक्यूएल के इस वर्जन में कोई इशू होगा, मुझे नहीं पता कि ये चेंज क्यों नहीं हुआ। एज पर माय नॉलेज ये चेंज होने चाहिए थे, लेकिन ये चेंज नहीं हुए। तो हम दूसरा तरीका, एक और तरीके हैं चेंज करने के, सेट एट द रेट इन लॉग अंडर स्कोर फॉर्मेट इजिकल्स टू रो स्टेटमेंट, इसका यूज करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब एक वार्निंग भी आ रहा है। ये अगर मैं वार्निंग आ रहा है, वार्निंग को पढ़ूं, सो वार्निंग्स अगर मैं करूं, तो कह रहा है डबल एट द रेट बिनलॉग फॉर्मेट इज डिप्रिकेटेड एंड विल बी रिमूव्ड इन फ्यूचर रिलीज। ये माई एसक्यूएल का कहना है कि ये जो आपने लिखा है डबल एट द रेट बिनलॉग फॉर्मेट, अब इस तरीके से आप नहीं लिख सकते। अभी तो चल रहा है, लेकिन ये फ्यूचर रिलीज में ये बंद हो सकते हैं। लेकिन अगर फ्यूचर रिलीज में बंद हुआ और इस तरीके से हमारा काम नहीं चला, तो फिर तो फेल्योर है हमारा। हमने आपको करके दिखाया कि सेट बाइनरी लॉग फॉर्मेट स्टेटमेंट किया हमारा, लेकिन अभी भी ये रो दिखा रहा है। अब हमने जब ये कर दिया, एट द रेट बिनलॉग सेट कर दिया, यहाँ पे मैंने सेट कर दिया इसको स्टेटमेंट। अब देखेंगे तो हमारा यहाँ पे स्टेटमेंट हो गया है यहाँ पे। ठीक है, अब स्टेटमेंट हो गया। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं फिर से वही स्टेटमेंट चलाता हूं। सेम स्टेटमेंट इसको फिर से चलाते हैं, लेकिन 20 वाले को करते हैं, 20 वाले को 40 कर देते हैं। ठीक है, अब इसको चला के देखते हैं कि क्या होता है। ये हमने चेंज कर दिया, 5 रोज अफेक्टेड हो गए। अब मैं फिर से इन लॉग को देखता हूं, यहां देखिए, यहाँ पे सेम एज इट इज, सेम स्टेटमेंट जो मैंने लिखा था वही आ गया है यहाँ पे। दिस मीन्स कि स्टेटमेंट बेस्ड जब आप बाइनरी लॉग सेट करते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड रिप्लिकेशन करते हैं, तो जो स्टेटमेंट हम लिखते हैं सेम वही स्टेटमेंट बाइनरी लॉग्स के अंदर लिख जाते हैं। इसके भी कुछ अपने फायदे हैं, कुछ नुकसान हैं, तो ये सब बाद में हम डिस्कस करेंगे। अब हम क्या करते हैं कि अब बाइनरी लॉग का फॉर्मेट हम फिर से चेंज करते हैं। अब मैं मिक्स्ड कर देता हूं। अब देखते हैं मिक्स्ड में, मिक्स्ड जो होता है हमारा बाइनरी लॉग फॉर्मेट, मिक्स्ड के अंदर स्टेटमेंट रो भी होता है। मिक्स्ड का मतलब है रो एंड स्टेटमेंट का मिक्सचर, एंड स्टेटमेंट भी होते हैं। तो बाय डिफॉल्ट में क्या आता है वो देखते हैं।
अगर मैंने मिक्स्ड कर दिया यहाँ पे, ठीक है, अब मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, अब मैं क्या करता हूं 30 जो भी है इसको वापस 10 कर देता हूं। अभी तक हमने जो लिखा था यहाँ पे, इसको फिर से मैं क्या करता हूं, जो भी 30 है, जो हमने 10 को 30 किया था उसको वापस कर देता हूं 10, ठीक है, और इसको अब मैं एग्जीक्यूट करता हूं। फाइव रोज अफेक्टेड हो गए। अब मैं बाइनरी लॉग में जाके देखता हूं कि अब क्या चेंजेस आया है इसमें। अभी आप देखिए सेम स्टेटमेंट फिर से आ गई, जो हमने वहां टाइप करे थे सेम स्टेटमेंट वहां से यहां फिर से आ गया। दिस मीन्स कि मिक्स्ड में जो डिफॉल्ट होता है वो स्टेटमेंट बेस्ड होता है, डिफॉल्ट स्टेटमेंट बेस्ड होता है। इसके बाद ये अपने आप सम टाइम रो में जाएगा कभी, लेकिन डिफॉल्ट जो भी स्टेटमेंट लिखेंगे वो सारे के सारे, जो भी स्टेटमेंट हमने लिखा वहां पे जो भी ट्रांजेक्शन किया सारे स्टेटमेंट बेस्ड रिप्लिकेशन में एसबीआर में जाएंगे। अगर कुछ ऐसा सिनारियो आता है, वो भी मैं दिखाऊंगा कि किस सिनारियो में ये रो बेस्ड बनाता है, तो वो बाद में हम देखेंगे। यहाँ पे अभी हमने देख लिया कि ये मिक्स्ड में डिफॉल्ट स्टेटमेंट बेस्ड होता है, ठीक है। ये हमने मोड्स देख लिए। अब मैं वापस क्या करता हूं, इसको चेंज कर देता हूं, रो में चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने आपको दिखा दिया कि ये हमारे रिप्लिकेशन के फॉर्मेट क्या क्या हैं, किस किस तरीके से हम बाइनरी लॉग मेंटेन कर सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं कि मेथड ऑफ रिप्लिकेशन क्या है। मेथड्स ऑफ रिप्लिकेशन में जैसे एक तो दो तरीके के हैं, एक तो बाइनरी लॉग वाला है ही, जो रिप्लिकेशन मैंने अभी इतने समय से बाइनरी लॉग्स ही करा रहा हूं, तो ये इसका यूज बाइनरी लॉग्स का यूज है रिप्लिकेशन में, जिसमें कि क्या होता है, हमने क्या करना है बाइनरी लॉग्स के अंदर एक बाइनरी लॉग के फाइल है, लॉग फाइल, ये जो बाइनरी लॉग्स के फाइल हैं ये ये फाइल है बाइनरी लॉग्स का, ये हम लेते हैं, प्लस इसके अंदर जो पोजीशंस है, अच्छा पोजीशंस को भी मैं बता देता हूं एक बार, सो दैट कि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। हर एक स्टेटमेंट एक समय से स्टार्ट होता है और एक एंड होता है। जैसे ये हमने ईएमपी ये लिखा, इसका स्टार्टिंग पोजीशन ये है 1112, और इसका एंड पोजीशन आपको दिख रहा होगा 1112 है, और एंड पोजीशन 1244, जहां पे 1244 अगेन लिखा होगा वहां पे ये स्टेट ट्रांजेक्शन खत्म हो जाएगा। तो अब देखो यहां पे लिखा है, ये यहां पे आके ये स्टेटमेंट यहां से यहां तक है, यहां पे कमिट हो गया उसके नीचे आके। इससे पहले भी आपको दिखाता हूं, सेम लिखे होंगे, यहाँ पे ये स्टेटमेंट है, यहाँ पे भी ये स्टेटमेंट, ये 775 से स्टार्ट हुआ एंड 907 पे एंड हो गया। तो 907 कहाँ है, यहाँ पे, तो यहाँ से स्टार्ट होके ये यहाँ पे खत्म हो गया। इसी तरीके से आप यहाँ पे भी देखो, ये रो बेस्ड वाले में, तो रो बेस्ड यहां से स्टार्ट हुआ 382 से और 570 पे एंड हो जाएगा। तो 570 मैं ढूंढ लेता हूं कहां पे है, 570 यहाँ पे आके ये खत्म हो गया, और जस्ट उसके नीचे कमिट लिखा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम
इसके पोजीशंस भी जान सकते हैं। इस तरीके से हम बाइनरी लॉग के जो मेथड है रिप्लिकेशन का, इसमें बाइनरी लॉग के फाइल नेम होता है, फाइल नेम होगा, एंड बाइनरी लॉग के अंदर जो स्टेटमेंट के पोजीशंस हैं, जो मैंने अभी आपको दिखाया कहां से कहां तक एंड होता है, वो पोजीशन, इन दिन दो चीजों पे हमारा रिप्लिकेशन चलता है, ये बाइनरी लॉग वाले मेथड पे। बाइनरी लॉग ट्रेडिशनल या स्टार्टिंग से, जब से रिप्लिकेशन स्टार्ट हुआ है, माई एसक्यूएल ने शुरू करे हैं 5.5 से ही, तब से ये बाइनरी लॉग से ही चल रहा है। अब इन्होंने 5.7 से एक नया डाला है, एग्जैक्ट मैं नहीं टाइम बता पाऊंगा कि कब से इन्होंने किया है, बट इन्होंने न्यूअर मेथड एक GTID इंट्रोड्यूस किया है। इसमें बाइनरी लॉग वाले में थोड़ी सी इशू आते हैं कि बहुत सारा चीजें हमें, बाइनरी लॉग इतने सारे फाइल्स को देखो, ये वो देखो, उतना मेंटेन करना पड़ता है। तो यहाँ पे ग्लोबल हर एक ट्रांजेक्शन, ये जैसे ही मैं ग्लोबल ट्रांजेक्शन आइडेंटिफायर GTID इनेबल करूंगा, हर एक ट्रांजेक्शन को जितना भी अपडेट, इंसर्ट, डिलीट लिखूंगा, जितने सबको एक ट्रांजेक्शन आईडी, जितनी बार चेंज होगा डेटाबेस उतने ट्रांजेक्शन आईडी बनेंगे। ठीक है, तो ये इन दोनों के बारे में भी मैं लैब में दिखाऊंगा, जब लैब करूंगा, ये प्रैक्टिकल करेंगे तब इन दोनों के बारे में दिखाऊंगा। ऐसे GTID जो है ये काम करता है सर्वर, ये GTID जो है इस सर्वर UUID एंड ट्रांजेक्शन नंबर नंबर ट्रांजेक्शन ट्रांजेक्शन नंबर पे ये काम करता है। जैसे मैं सर्वर आईडी है, जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था कि हमने बड़े सारे इंसर्ट, अपडेट, बहुत सारे अपडेट चलाए, तो उसी तरीके से यहाँ पे हर एक सर्वर, जितना भी सर्वर होते हैं एक रिप्लिकेशन के अंदर, उन सारे सर्वर का एक सर्वर यूआईडी होगा। सर ऐसे तो जितने भी MySQL सर्वर्स हैं सबके यूआईडी होंगे, लेकिन एक रिप्लिकेशन के अंदर जितने भी सर्वर हैं, अगर 50 हमने रिप्लिकेशन क्रिएट कर रखा है तो किसी भी दो सर्वर का यूआईडी मैच नहीं करेगा, सर्वर यूआईडी मैच नहीं करेगा, ये सारे के सारे यूनिक होंगे। तो जैसे मैं आपको दिखाता हूं, सेलेक्ट @server underscore UUID, ये है, ये सर्वर यूआईडी है, ये कॉलन, अगर मैंने एक इंसर्ट लिखा तो वो पहली ट्रांजेक्शन बनी ये 1, अगर हमने दूसरी बनाई, दूसरा अपडेट किया तो इसकी ट्रांजेक्शन नंबर हो जाएगी 2। इस तरीके से ये काम करता है। और हर एक GTID, ये कॉम्बिनेशन है, इसी को GTID बोलते हैं। सर्वर यूआईडी कॉलन ट्रांजेक्शन नंबर इज कॉल्ड द GTID। इसमें भी डिफरेंट फ्लेवर्स हैं, इसको भी हम बाद में डिस्कस करेंगे इसके बारे में भी, बट अभी यही है, अभी के लिए इतना है कि ये सर्वर यूआईडी एंड ट्रांजेक्शन नंबर इज कॉल्ड द GTID। इसके बेस पे ये हमारा रिप्लिकेशन क्रिएट होगा और ये यूनिक होगा, क्योंकि ये नंबर्स हमेशा हर एक सर्वर के डिफरेंट होंगे, तो ये ट्रांजेक्शन हमेशा डिफरेंट होंगे। तो ये है हमारा मेथड ऑफ रिप्लिकेशन। एक तो बाइनरी लॉग मेथड से करते हैं और एक GTID मेथड से करते हैं, न्यूअर मेथड है ये। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम जो अभी हमें देखना है वो है हमारा टोपोलॉजी। किस किस तरीके का हम रिप्लिकेशन कर सकते हैं, क्या टोपोलॉजी बन सकता है हमारा।
और जैसे एक तो हो गया सिंपल, सिंपल हो गया जिसमें कि एक सर्वर मास्टर है या फिर सोर्स है, और दूसरा यहाँ पे एंट्री हो रही है सारी, और दूसरा सर्वर इसका बैकअप हम लिए जा रहे हैं, रिप्लिकेट कर रहे हैं दूसरे सर्वर पे। ये सिंपल मास्टर एंड स्लेव हो गया, या फिर सोर्स एंड रिप्लिका हो गया। ये पहला नंबर जो आप देख, ये वाले सिंपल मास्टर एंड सोर्स एंड रिप्लिका वाले। दूसरे हो गए कि एक मास्टर है, मीन्स एक सोर्स है, और उसके बड़े सारे, जैसे मैं पिक्चर से ही दिखाता हूँ। ये यहाँ पे आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा, इससे बेटर है कि मैं आपको यहाँ दिखाऊं। जैसे सिंपल सोर्स एंड रिप्लिका। सिंपल एक सोर्स है, और यहाँ पे सारी इंट्रीज हो रही हैं एप्लीकेशन से, यहाँ पे सारे इंट्रीज हो रहे हैं, इधर से सारे एप्लीकेशन इस पे किए जा रहे हैं एप्लीकेशन, और ये रिप्लिकेट हो रहा है यहाँ से यहाँ। ये सिंपल हो गया, इससे सिंपल रिप्लिकेशन नहीं होता। दूसरा हो गया सिंगल मास्टर और सिंगल मास्टर मल्टी स्लेव, या सिंगल सोर्स मल्टीपल रिप्लिका। ये जैसे एक सोर्स है, और इसके जितने यहाँ पे सारे इंट्रीज हो रहे हैं हमारे, इधर से एप्लीकेशन एंट्री कर रहा है, यहां से कर रहा है, यहां से कर रहा है, और ये सारे के सारे अलग अलग सर्वर्स पे रिप्लिकेट हो रहे हैं। ये ऐसा हम तब बनाते हैं जब यहाँ पे हमें मान लो कि यहाँ बैकअप लेना है, यहाँ पे रिपोर्टिंग चलानी है, यहाँ पे एनालिसिस करनी है, किसी थर्ड पार्टी को हमें कुछ डेटा देना है, तो इस तरह का रिप्लिकेशन हम परफॉर्म करते हैं। एक मास्टर होता है या सोर्स होता है, उसके बड़े सारे हम स्लेव बनाते हैं, और सब पे अलग अलग तरीके का काम करते हैं। तो ये दूसरा टोपोलॉजी हो गया। थर्ड वन हो गया कि चेन रिप्लिकेशन। चेन रिप्लिकेशन का मतलब हो गया यहाँ पे एंट्री हो रही है, और ये डेटा यहाँ रिप्लिकेट हो रहा है, यहाँ पे फिर उसमें कुछ डेटा मैनिपुलेशन हो रहा है, कुछ कहीं से डेटा आके उसमें जुड़ रहा है, या फिर कुछ भी चेंजेज हो रहे हैं, और ये रिप्लिकेट हो रहा है। यहाँ पे होने के बाद ये सर्वर नंबर 3 पे चले गया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये तो सोर्स हो गया, और ये रिप्लिका हो गया। अब ये जब रिप्लिकेट हो रहा है यहां से यहां, तो ये रिप्लिका हो गया, और ये इसका सोर्स हो गया। उसी तरीके से अब ये रिप्लिकेट हो रहा है यहां से यहां, तो उस केस में ये सोर्स हो गया और ये रिप्लिका हो गया। इसी तरीके से ये यहां से यहां रिप्लिकेट हो रहा है, तो ये सोर्स और ये रिप्लिका। इस तरीके से इसको भी लैब में देखेंगे। जितने भी मैं बता रहा हूं, जितने तरह के टोपोलॉजी मैं बता रहा हूं, ये सारे को हम लैब में परफॉर्म करेंगे। इसमें कुछ चेंजेस भी करने पड़ते हैं, कुछ अलग पैरामीटर्स भी डालना पड़ता है। और एक जो है मल्टी सोर्स, ये काफी इंपॉर्टेंट वाला है, जिसमें कि बड़े सारे सोर्स हैं अलग अलग। सपोज आपके आपके किसी हर एक, जैसे मैं बात करता हूं कि हर एक स्टेट में एंट्री हो रही है, हर एक स्टेट में एंट्री हो रही है, किसी भी डिपार्टमेंट को ले लो आप। मान लो कि SCRB, मान लो कि पुलिस के रिकॉर्ड्स हमारे हर एक स्टेट में एंट्री हो रहे हैं, हर एक जगह FIR, हर एक स्टेट में FIR बन रहे हैं, और वो सारे के सारे कहाँ आते हैं? हमारे NCRB जो नई दिल्ली में है, यहाँ ये सारे रिप्लिकेट होते हैं यहाँ पे। उसी तरीके से हर एक चीज का, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का भी डेटा अगर हम देखें तो हर एक स्टेट में इनके ऑफिसेज हैं, वहां एंट्री होती है, और उसके बाद ये सारे के सारे रिप्लिकेट होके आते हैं न्यू दिल्ली, या फिर जहां भी इनका हेड ऑफिस है यहाँ रिप्लिकेट होके आता है। तो इस तरीके से वो जितने भी हो गए सोर्स हो गए, जहां जहां साइट्स हैं अलग अलग, और ये कहाँ आ रहे हैं? डेटा सेंटर में एक जगह पे ये सारे के सारे रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है टोपोलॉजी, मल्टी सोर्स रिप्लिकेशन, जिसमें कि बड़े सारे सोर्स हैं, बड़े सारे अलग अलग सोर्स हैं, और इन सब का रिप्लिकेशन ये डेटा सेंटर में या एक जगह हम कर रहे हैं। तो इसको भी हम करेंगे कि इसको करने के लिए भी अलग
पैरामीटर्स है, कुछ अलग टेक्निक हमें अपनाने पड़ते हैं, तो इसको भी डिस्कस करेंगे। दूसरा और भी है मास्टर मास्टर रिप्लिकेशन। ये मास्टर मास्टर भी एक तरह का है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि ये भी मास्टर की तरह काम कर रहा है। ये मास्टर है और इसके लिए ये स्लेव हो गया। ये भी अपने आप में एक मास्टर है और इसका रिप्लिकेशन यहां हो रहा है और ये रिप्लिका हो गया। तो ये मास्टर, दोनों मास्टर हैं अपने आप में, लेकिन दोनों स्लेव भी हैं एक दूसरे के, तो ये भी है। तो इसमें ये जो टोपोलॉजी मैंने 5 तरह के एक्सप्लेन करे हैं यहाँ पे, ये 1 2 3 4 5 टाइप्स के टोपोलॉजी बनाए हैं। ये अलग भी हो सकते हैं, मतलब ये टोपोलॉजी ऐसा नहीं है कि 5 मैंने यहां लिख दिए तो यही होंगे, सम को किसी ने कोई और भी नाम दे रखा होगा। अब इसके कॉम्बिनेशंस भी बन सकते हैं, जैसे मल्टी सोर्स रिप्लिकेशन भी, ये भी आपके अलग कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। मान लो कि एक लोकल साइट पे ही इनकम टैक्स का डेटा एक सर्वर पे जा रहा है और दूसरे सर्वर पे रिप्लिकेट हो रहा है, और वहां से जो स्लेव था वहां से रिप्लिकेट डेटा सेंटर में हो रहे हों, तो इसके भी कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। मतलब कॉम्बिनेशन, यहाँ परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा के भी हम यहाँ पे बहुत सारे तरह के टोपोलॉजी अलग अलग बन सकते हैं, इनको कंबाइन भी कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। एक चेन रिप्लिकेशन है, यहाँ से एक एंट्री हुई, यहाँ से दूसरी ये एंट्री हुई, यहाँ से एंट्री हुई यहाँ पे, और यहाँ से फिर डीसी चला गया। तो ये चेन रिप्लिकेशन है, प्लस ये मल्टी सोर्स रिप्लिकेशन है। तो इस तरीके से इनके कॉम्बिनेशंस भी बन सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम अपना प्रैक्टिकल या फिर लैब स्टार्ट करेंगे, और लैब में हम हर एक टोपोलॉजी, हर एक तरीके का चेक करके देखेंगे कि मतलब कौन सा रिप्लिकेशन करने के लिए क्या स्पेशल सेटिंग करनी पड़ती है, क्या स्पेशल पैरामीटर्स हमें इंक्लूड करने पड़ते हैं, क्या कॉन्फ़िगरेशन अलग करना पड़ता है, इन सबको अलग अलग हम चेक करेंगे। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, थैंक यू वेरी मच।